प्रेम से बोली जय माता दी। माँ आदिशक्ति भगवती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों और आपके परिवार पर सदैव बरसता रहे। प्रिय श्रोताओं, आज से पावन गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप गुप्त नवरात्रि के पूरे 10 दिनों तक 10 महाविद्याओं की दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे और साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में पूजी जाने वाली माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा भी जानेंगे। चूँकि आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस है, इसलिए आज के दिन 10 महाविद्याओं में से माँ कालरात्रि की विशेष पूजा और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मन एकाग्र करते हैं और सुनते हैं माँ कालरात्रि की पावन कथा और उसके पश्चात श्रवण करेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में दारुक नाम का एक महाबली राक्षस हुआ करता था। उसने अपनी कठोर तपस्या से सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के अहंकार में चूर होकर उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ा कि उसने स्वर्ग लोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया। हताश होकर सभी देवता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उपाय बताते हुए कहा कि इस दुष्ट दैत्य का अंत केवल एक स्त्री शक्ति ही कर सकती है। ये सुनकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। महादेव का संकेत समझकर माँ पार्वती मुस्कुराईं और उन्होंने अपना एक तेज अंश भगवान शिव के भीतर प्रवाहित कर दिया। भगवान शिव के कंठ में हलाहल विष विद्यमान है। उस विष से संयोग कर उस अंश ने एक आकार लिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके तीसरे नेत्र से एक अत्यंत विकराल और रौद्र रूप वाली देवी प्रकट हुईं, जो माँ काली कहलाईं। माँ के ललाट पर तीसरा नेत्र और मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। माँ काली का वह विशाल और भयंकर स्वरूप देखकर देवता और सिद्ध पुरुष भी भयभीत होकर भागने लगे। इसके बाद माँ काली का युद्ध राक्षस दारुक और उसकी विशाल सेना के साथ हुआ। माता ने क्षण भर में ही दारुक और उसकी सेना का संहार कर दिया, किंतु असुरों का वध करने के बाद भी माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके उस प्रलयंकारी क्रोध से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। यह देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धरा और श्मशान भूमि में लेटकर जोर जोर से रोने लगे। बालक के रोने की आवाज सुनकर माँ काली का ध्यान वहां गया और वे उस बालक को देखकर मोहित हो गईं। वात्सल्य भाव जागते ही माँ का क्रोध शांत हो गया। मान्यता है कि यदि कोई साधक गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की उपासना करता है तो उस पर किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा, आसुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। माँ काली की शरण में जाने वाले भक्त को रूप, यश और विजय की प्राप्ति होती है तथा उसके जीवन की सभी सांसारिक बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। माँ ने चंड और मुंड नामक असुरों का वध किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें खड्ग, त्रिशूल और एक हाथ में कटा हुआ सिर सुशोभित रहता है। रक्त बीज जैसे भयानक असुर का नाश करने के लिए ही माँ दुर्गा ने काली का रूप धरा था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम स्थान पर विराजमान है, इसलिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन इनकी ही साधना की जाती है। जो साधक तंत्र सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वे आज के दिन विशेष रूप से माँ काली को पूजते हैं। जो लोग शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे शत्रुओं का भय समाप्त होता है और अकाल मृत्यु का संकट भी टल जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा 2 प्रकार से होती है। एक वे लोग जो तंत्र विद्या की कामना रखते हैं, वे तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं।
वहीं गृहस्थ लोग सामान्य विधि से माँ की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। माँ को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए भोग में लाल रंग की वस्तुएं जैसे गुड़ और अनार अर्पित करना शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब घट स्थापना के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के लोटे में जल भरकर रखें और उसके ऊपर नारियल को चुनरी व मौली से लपेटकर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि माँ काली की तस्वीर ना हो तो आप माँ दुर्गा की प्रतिमा भी रख सकते हैं। माँ को रोली का तिलक लगाएं और लाल पुष्प, लाल माला, फल, मिठाई और नैवेद्य अर्पित करें। पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से मंत्रों का जाप करें। माँ के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि संभव हो और समय अनुमति दे तो देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। ध्यान रहे, पूजा के समय जिस आसन पर आप बैठे वो भी लाल रंग का हो। हाथ में पुष्प लेकर माँ की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में वो पुष्प माँ के चरणों में छोड़ दें। आज से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आरंभ कर सकते हैं। कथा के बाद कपूर से माँ की आरती उतारें। प्रसाद में मिठाई या बताशे का भोग लगाएं और इसे परिवार के सदस्यों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। अंत में पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें। माँ काली का सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पूजा के दौरान आप इस मंत्र का निरंतर जाप कर सकते हैं। सुबह शाम इसी प्रकार माँ की आराधना करें। व्रती लोगों को पूरे 10 दिन केवल फलाहार पर रहना चाहिए और अन्न का त्याग करना चाहिए। फलाहार में आप कुट्टू, सिंघाड़ा, लौकी या फल खा सकते हैं। ये थी माँ काल रात्रि की पावन कथा। आइए अब श्रवण करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री सती के रूप में प्रजापति दक्ष के घर जन्मी थी और वे भगवान शिव की पत्नी थीं। एक बार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवी देवताओं को बुलाया, किंतु अपने जमाई भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव का घोर अपमान किया जा रहा है और उनका कोई स्थान नहीं रखा गया है। अपने पति का ये अपमान वे सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस दुखद घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर उस यज्ञ को विध्वंस करा दिया। इसके बाद अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुईं। बाद में उन्होंने कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की स्वामिनी हैं। यहीं से योग साधना का आरंभ होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार शुरू होता है। सभी प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। अब आइए सुनते हैं माँ वैष्णो देवी की पावन कथा। माँ वैष्णो देवी के धाम से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा त्रेता युग की है, जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देवी को त्रिकूट पर्वत पर स्थित गुफा में तपस्या करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा पांडवों से जुड़ी कथा भी है कि उन्होंने भी इस शक्तिपीठ के दर्शन किए थे और मंदिर का निर्माण कराया था। भक्त प्रहलाद द्वारा भी यहाँ यात्रा करने की मान्यता है, किंतु इन सब में सबसे प्रसिद्ध कथा है परम भक्त श्रीधर ब्राह्मण की। वर्तमान में कटरा के पास हंसाली गांव में श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे।
वे माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे, लेकिन अत्यंत निर्धन थे। एक बार स्वप्न में माँ वैष्णवी ने उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए और भंडारा आयोजित करने की प्रेरणा दी। माँ के आश्वासन पर श्रीधर ने भंडारे की तिथि निश्चित की और आसपास के गांव वालों को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद श्रीधर घर घर जाकर लोगों से कच्चा अनाज और राशन मांगने लगे, ताकि भंडारे वाले दिन भोजन पकाया जा सके। कुछ लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन कई लोगों ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया और ताने दिए कि जब खुद के पास कुछ नहीं है तो इतना बड़ा आयोजन क्यों कर रहे हो। जैसे जैसे भंडारे का दिन पास आया, श्रीधर की चिंता बढ़ने लगी। वे सोचने लगे कि इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा। चिंता के कारण भंडारे से एक रात पहले उन्हें नींद भी नहीं आई। वे पूरी रात यही सोचते रहे कि सीमित सामान और छोटी सी जगह में मेहमानों का सत्कार कैसे होगा। जब सुबह हुई और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने सब कुछ माँ के भरोसे छोड़ दिया और अपनी कुटिया के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते लोग आने लगे। श्रीधर पूजा में मग्न थे, इसलिए लोग जहाँ जगह मिली वहीं बैठने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। श्रीधर की वह छोटी सी कुटिया असीम रूप से फैल गई। हजारों लोग वहां आराम से बैठ गए और फिर भी जगह बच गई। श्रीधर ने जब आंखें खोली तो इतनी भिड्डा देखकर घबरा गए कि भोजन का प्रबंध कैसे होगा। वे चिंता में डूब ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि माँ वैष्णवी उसी कन्या के रूप में उनकी कुटिया में प्रवेश कर रही है। देखते ही देखते कुटिया के अंदर भांति भांति के पकवान तैयार हो गए। माँ वैष्णवी ने स्वयं अपने हाथों से सभी को भोजन परोसा। इस भंडारे में गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने कुछ विघ्न डालने की कोशिश की, लेकिन भंडारा सफल रहा। भैरवनाथ एक तांत्रिक था। उसने उस कन्या माँ वैष्णो से मांस और मदिरा की मांग कर दी। कन्या ने जब मना किया तो भैरवनाथ ने उनकी शक्ति परखने के लिए उन्हें पकड़ दचने की कोशिश की। माँ उसकी मंशा जान गई और वहाँ से वायु रूप में त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागा। माँ ने एक गुफा में प्रवेश किया और वहाँ 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और गुफा के बाहर आ पहुँचा। तब विवश होकर माँ वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धरा और गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का सिर धड़ास से अलग कर दिया। उसका सिर भैरव घाटी में जाकर गिरा। अंतिम समय में भैरवनाथ ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। माँ दयालु हैं। उन्होंने उसे माफ कर दिया और वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएगा उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो तुम्हारे भैरवनाथ दर्शन नहीं कर लेगा। इसके बाद माँ ने पंडित श्रीधर को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि संसार में तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। माँ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया और कहा कि तुम्हारा वंश ही मेरी सेवा करेगा। इस प्रकार श्रीधर का घर खुशियों से भर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि विश्वास अटूट हो तो माँ की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार हमने माँ वैष्णो देवी की दिव्य कथा का रसपान किया। प्रेम से बोलिए, माँ वैष्णो देवी की जय।